आपको साथ है मोदी जी, ठीक है बीजेपी में हैं, लेकिन हमको क्षेत्रीय विधायक को टिकट दीजिए। अगर आप नहीं दिए इसलिए हम लोग नाराज हैं कि हम लोग निर्दलीय से खड़ा करके उनको निर्दलीय से एनआर तो भी कटा लिए हैं। हाँ, 1 रुपया देंगे और 1 वोट देंगे। हम लोग तैयारी कर लिए आज से, पूरा तैयारी है। 1 रुपया 1 वोट, हर नागरिक यहाँ तैयार है उनके पीछे। चल रहा है जो हम लोग को क्षेत्रीय नेता चाहिए था वो मिला नहीं। मिलने का पप्पू सिंह का, जो कि वर्षों से, कितने वर्षों से तपस्या किया है, उनको नहीं देकर वो बाहरी मैथिली ठाकुर क्या है नहीं है, हम लोग अभी शकल भी नहीं देखे हैं, उनको टिकट दे दिया। यहाँ से तो वो बीजेपी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ अंटोर जो गांव है 90% बीजेपी का वोट है। हमको नहीं होता है जो 2% उनको मिलेगा। मैं हूं मनोज। देखिए, मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा से सीट मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंचे, क्योंकि एक तरफ मैथिली ठाकुर का आज नामांकन है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अब प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत गलत निर्णय हुआ। हम बता दें, अलीनगर का पहला जो पड़ाव है वो है अंटौर चौक। अंटौर चौक के चाय दुकान पर हम जब भी आते हैं, यहाँ लोग बैठे रहते हैं जो पूरी तरह विश्लेषण करते हैं। और हम बता दें, अंटौर चौक पर कल देर रात पप्पू सिंह भी आए थे। और बता दें, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बार विरोध कर रहे हैं कि क्षेत्र में लोगों को देना चाहिए, ऐसे लोगों को दीजिए जिनको क्षेत्र की जानकारी हो। और देखिए, एक बच्ची को टिकट दे करके जिस तरह, देखिए कोई भी बड़ा नेता हो, मोदी जी को भी लोग गाली देते हैं, और ये बच्ची अगर देश विदेश में नाम रोशन कर रही है गीत गा करके, उसका अलग क्षेत्र है, जान लीजिए अभी से विरोध होना शुरू हो गया, अभी से उसको लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। क्या अच्छी बात है? फिर भी हम बता दें, राजनेता क्षेत्र अलग है, गायक का क्षेत्र अलग है, काम करने का। यहाँ पर हम बता दें, चाय दुकान पर ये बात कर रहे हैं जो सर, ये गायिका को टिकट दे दिया हम लोग का क्षेत्र में, हम लोग इनको वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिए। अगर निर्दलीय से अगर पप्पू सिंह भी खड़ा होगा तो हम लोग जितना जनता है मिल करके उनको वोट देंगे। हाँ, कल चर्चा चल रहा था। हाँ, चल आए थे पप्पू सिंह क्या? हाँ, पप्पू आए थे, 150 जनता भी था उनके साथ। हमारे गांव का चलेगा साहब, पप्पू सिंह के। हाँ, लेकिन ये 95% चलेगा पप्पू सिंह के। ये निर्णय कैसे हो गया, कैसे भाजपा ने दे दिया, किस तरह कहेंगे? जचा हुआ है वो नेता। अच्छा, हाँ, मेरे पंचायत में जचा हुआ है, इसलिए पप्पू सिंह के हम लोग चाहता है। तो इस बार क्या माहौल होगा? अगर वहाँ तो नामांकन करें मैथिली ठाकुर, तब तो बाद में समझा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, नहीं तो क्या होगा स्थिति? आदमी जो बोला है उसको वोट हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, मैथिली ठाकुर को नहीं देंगे हम लोग वोट, उसको कोनो हालत में वोट नहीं देंगे। तो देखिए, लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। और हम बता दें कि जो क्या इस बार क्या रहेगा माहौल? पप्पू सिंह जो देंगे, पप्पू सिंह को। हाँ, सब आदमी पप्पू सिंह, क्योंकि अगले बार हम लोग वोट दे के मोदी के नाम पर तो दिए हैं, इससे पूर्व जो विधायक थे हम लोगों के साथ छलाव हुआ था। आज तक न हम लोग शकल देखे, न कोई विकास हुआ। और जो क्षेत्र में मेरा पप्पू सिंह है, उनको 12 बजे रात में अगर कोई ज़रूरत पड़ता है, मुसीबत पड़ता है, एक बार फ़ोन आ जाता है तो 12 बजे रात को तैयार हो जाते हैं इस जनता के सेवा के लिए। तो हम लोगों का मांग है कि आपको साथ है मोदी जी, ठीक है बीजेपी में हैं, लेकिन हमको क्षेत्रीय विधायक को टिकट दीजिए। अगर आप नहीं दिए इसलिए हम लोग नाराज हैं कि हम लोग निर्दलीय से खड़ा करके उनको निर्दलीय से एनआर तो भी कटा लिए हैं। हाँ, 1 रुपया देंगे और 1 वोट देंगे। हम लोग तैयारी कर लिए आज से, पूरा तैयारी है। 1 रुपया 1 वोट, हर नागरिक यहाँ तैयार है उनके पीछे। अच्छा, मैथिली ठाकुर को जो टिकट दिया गया है तो उसका क्या लगता है कि रिएक्शन है? कि मैथिली ठाकुर तो गायिका है, सब कुछ जी, मैं बच्ची भी है, उनका उम्र अभी बच्ची है, वो एक गायिका है, वो सिंगर है, उनको जो है जमीनी स्तर का ज्ञान नहीं है। हाँ, गायिका है, ऊपर वाले का कृपा है, सरस्वती का ज्ञान है, वो और आगे बढ़े, खुशी की बात है। मिथिला धरती की बेटी है, वो खुशी है, इस लाइन में आगे बढ़े गायिका में। ये गलत लोग इसको लाके फंसा दिया। ये तो राजनीति है,
इसमें जो मेहनत किया खून पसीना से इसको सींचा है प्रखंड को, रात दिन एक करके हिंदुत्व का तत्व जो है वहाँ झंडा गाड़ा है पप्पू सिंह। आज पप्पू सिंह नहीं तो एक भी मुसलमान वहाँ बोलने नहीं देता था, यहाँ हिंदू को मारता था। आज उन्हीं के बदौलत हिंदू हम लोग समझ रहे हैं कि मेरा राज है। और उसको ऐसा आदमी को टिकट नहीं दिया और रखिए जो कहाँ से ला के दे दिया, फिर वो जीत के जाएंगे और मिश्री लाल के तरफ फिर 5 साल गायब रहेंगे। उनको 1.5 लाख रुपया महीना आमदनी है, वो जो है काहे आएंगे इस पब्लिक को सेवा करने के लिए। वो सिंगर है, आगे बढ़े, लेकिन ये गलत है। चलिए हम बता दें कि देखिए मैथिली ठाकुर, ये कुछ बोल रहे, मैथिली ठाकुर देखिए मिथिला की बेटी है, गौरव का विषय है, लेकिन उसको गायिका के क्षेत्र में जब गाती थी तो सभी ताली बजाते थे, लेकिन उसको साजिश के तहत उसको इस क्षेत्र में ला दिया गया है, जबकि वो दिल से नहीं चाह रही थी, लेकिन उसे लाया गया है जो राजनीति का जानकार है, जिसको मालूम है पंचायत में विकास कहाँ सड़क बनना है, कहाँ नाला बनना है, कहाँ किसी गरीब को आवास नहीं मिला, जहाँ किसी को 10,000 रुपया नहीं मिला, वो उसको जानकारी नहीं। वो एक बच्ची है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ला करके थोपा है, जिससे भाजपा को नुकसान होगा। साफ नुकसान है यहाँ से। यहाँ से साफ नुकसान है। वो समझिए जो गिर गया। आप लोग का लगा कि कल 12 बजे रात में पप्पू सिंह के बुलाते हैं, किसी को कोई उपन्यास हो, शादी ब्याह या मुरन या कुछ, वो बेचारा गाड़ी अपना गाड़ी से होता है यहाँ। तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हारे या जीते मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यार हारी हो जाएगा तो हम लोग के लिए वो शेरे है। अगर हार भी गया, निर्दलीय से भी वो अनार कटा लिया है, अनार कटा लिया, कल नॉमिनेशन भी करेंगे। हाँ, नॉमिनेशन भी करेगा। तो देखिए क्या होता है। हम लोग उन्हीं के लिए तैयार है, पप्पू सिंह के लिए। हाँ सर, देखिए हम लोग को जो पार्टी हम लोग खोजे कितना बार एप्लीकेशन भी दिए हैं नाला के लिए। हम लोग को इस रूट में इतना को भर डार को पानी लग जाता है, तो हम लोग कितना बार इस रोड डिपार्ट का आदमी को बोले, इसका बड़ा पदाधिकारी को घेर करके हम लोग बोला हो जाएगा। नाला का प्रबंधन पास करवाए थे, ये नाला अधूरा करके छोड़ दिया, यहाँ आगे जा करके बंधन में बांध दिया। फिर तो 5 साल वही होने वाला है। अगर फिर बीजेपी जीता है नहीं तो वो अब कोई नहीं होगा। मिश्री लाल को तो यहाँ आया ही नहीं, यहाँ पे देखने के लिए कोई। हम लोग को कौन देखेगा यहाँ? वोट होगा सर। मिश्री लाल तो है भी नहीं, वहाँ से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। हाँ, अब तो है सो माहौल तो बदल गया। आप महागठबंधन में बोले थे, उधर से भी अभी तक सिंबल नहीं मिला किसी को। तो पहले बोलते थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के हम चुनाव लड़ेंगे, हम खुद लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में यह आएगा उनके लड़का लड़ेंगे, फिर चुनाव है विनोद मिश्रा लड़ेंगे। ये सब उधर महागठबंधन में भी फाइनल है। क्या चल रहा है अभी? तो चल रहा है जो हम लोग को क्षेत्रीय नेता चाहिए था वो मिला नहीं। मिलने का पप्पू सिंह का, जो कि वर्षों से, कितने वर्षों से तपस्या किया है, उनको नहीं देखकर वो बाहरी मैथिली ठाकुर क्या है नहीं है, हम लोग अभी शकल भी नहीं देखे हैं, उनको टिकट दे दिया। यहाँ से तो वो बीजेपी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ अंटोर जो गांव है 90% बीजेपी का वोट है। हमको नहीं होता है जो 2% उनको मिलेगा, तो ये सीट लूजे के हिसाब रखिए। अगर पप्पू सिंह आए थे तो क्या बोले? होगा, उन्हीं का वोट होगा। आज उनका शायद नॉमिनेशन है, आज उनका नॉमिनेशन होगा। अच्छा, तो रखिए बेसी उम्मीद वही बीजेपी तो नहीं आएगी यहाँ। वो चाहे वो राजद को मौका मिले या इनको मौका मिले, 2 लड़ेगा तो एक तो निकलेगा। इस बार नाराजगी है। हाँ, बहुत नाराजगी है यहाँ। पूरे विधानसभा में नाराजगी है, पूरे विधानसभा में नाराजगी है। अभी भी समय है जो कि कैंडिडेट बदलिए। चलिए हम बता दें, अंटौर में 90% बीजेपी वोटर्स हैं, और यहाँ पर पप्पू सिंह की चर्चा चल रही थी पहले भी और अभी भी। पप्पू सिंह को भी आस था कि हमको बीजेपी टिकट दे देगी, क्योंकि क्षेत्र में जो सर्वे हुआ था उसमें पप्पू सिंह का नाम था। लेकिन बाद में देखिए, मैथिल गायिका जो कि अभी बच्ची है, उसको अभी राजनीति का जानकार नहीं है, क्या भाजपा के कुछ बड़े नेता उसको इसमें फंसा करके उसके नाम पर साजिश रच रहे हैं।
क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो पप्पू सिंह को नहीं चाहते थे, या फिर कुछ लोग चाहते हैं जिस तरह जिस क्षेत्र में वो काम कर रही है, गायिका में मिथिला की गौरव है, लोगों का कहना अपना मिथिला में गायिका के नाम से है, और आप आगे बढ़िए, क्योंकि इससे मैथिली ठाकुर के कैरियर पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब मैथिली ठाकुर से लोग उम्मीद करेंगे अगर जीतती है तो कि हमें सड़क चाहिए, नाला चाहिए, किससे बोलेंगे? मैथिली ठाकुर से कितने लोग संपर्क में हैं, कितने नेता इनके टच में हैं, कितने लोगों के घर में मैथिली जा पाएगी मात्र 10-15 दिन में? इस लेके लोगों में आक्रोश है कि स्थानीय नेता और जिसने भी किया, देखिए अब पप्पू सिंह ने भी एनआर कटा लिया है, पप्पू सिंह नामांकन करेंगे, और ये उम्मीद है कि अगर क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष सब धरना प्रदर्शन पर पटना में बैठे हुए थे, अब ये उम्मीद एनआर कटाए जाने के बाद पप्पू सिंह को अगर टिकट नहीं मिला तो पप्पू सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय चुनाव लड़कर इस बार क्षेत्र की जनता कर रही है कि जितने भी बीजेपी वोटर हैं वो साफ पलटी मारेंगे और पप्पू सिंह के पक्ष में जाएंगे। तो हम दिखाएंगे आपको, देखते रहिए बिहार में देखते रहिए बिहार में। धन्यवाद।